हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12 जो आपके मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो आपकी जो काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, ठीक है। तो अब आपसे आज से आपकी डेली कंटिन्यू वीडियो होने वाली है, ठीक है। आप बिल्कुल भी टेंशन न लें। और आज आपकी लगभग 2 से 3 वीडियो आने वाली है, ठीक है। आप डेली आपकी 2 से 3 वीडियो आएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है। बस आप चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं ना, उनको आप अच्छे से तैयार करके रखें, ठीक है। क्योंकि जितने भी हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, चाहे वो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, इंग्लिश के हो, हिंदी के हो, ठीक है, या फिर गणित के हो, जितने भी सब्जेक्ट्स के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए हैं, ठीक है, उनको अगर आप तैयार कर लेते हो तो आप उन सभी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो पेपर में। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश और गणित के जो हमने कुछ इससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट्स के बता दिए हैं, ठीक है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, हिंदी, इंग्लिश के, तो हमने आपको करवाई दिया। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अपन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आज अपन इस वीडियो में बताने वाले हैं जो 21 मार्च 2023 को आपका गणित का पेपर होने वाला है क्लास 12 वालों का। उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं इकाई 2 के, ठीक है। इकाई 1 के इससे पहले वाली वीडियो हमने आपको बता दी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हो। नहीं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से यानी इकाई 2 से कुल 6 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें से 4 प्रश्न आएंगे 1 नंबर वाले और 1 प्रश्न आएगा 2 नंबर वाला। तो फिलहाल हम इस वीडियो में 2 नंबर वाले प्रश्न कवर करेंगे, ठीक है। 1 नंबर वाले हम बताएं, आपको एनएसडी एक बुक आती है, ठीक है। एनएसडी या फिर परीक्षा अध्ययन ले लो, ठीक है। वहाँ से आप 1 नंबर वाले जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है उनको तैयार कीजिए, और फिर हम बाद में अगर हमको टाइम मिलेगा तो हम भी आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे। बट हम यह नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो, क्योंकि अगर हमको टाइम नहीं मिला तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप परीक्षा अध्ययन या फिर एनएसडी ले लो, या फिर मतलब कोई भी सीरीज ले लो, सभी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। सभी से प्रश्न आते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो क्या करें, आप उनके ऑब्जेक्टिव जो दिए गए हैं, सॉल्यूशन सहित दिए रहते हैं एनएसडी में, ठीक है। तो आप उसको ले सकते हो, तो उसमें से आप तैयार कर लें, ठीक है, जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं उनको। और अगर हमको टाइम मिलेगा तो हम आपको करवा देंगे। सबसे पहले तो हमें ये जरूरी है कि आपके जो बड़े बड़े प्रश्न हैं, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, उनको कंप्लीट करवावें, ठीक है, ताकि आपका मतलब कोई नुकसान ना हो सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर अपना एक प्रश्न आएगा 2 नंबर वाला, एक प्रश्न आएगा 4 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के, ठीक है। तो आज अपन इस वीडियो में अंक 2 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। यह 1-1 नंबर वाले आप खुद तैयार करें। जब आप 2-2 नंबर वाले तैयार कर लोगे, फॉर्मूला आते हैं फिर तो 1-1 नंबर में, जैसे मैं आपको बता दूं, आप इनको तैयार कर लेना। इसमें से आपको 1-2 प्रश्न मिल ही जाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट में, क्योंकि 4 प्रश्न ऑब्जेक्ट में आने वाले हैं। तो आप इनको तैयार कर लेना, ठीक है। इनमें से आपको 1-2 प्रश्न 100% मिल सकते हैं। ज़्यादातर फॉर्मूले पूछे जाते हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले, छोटे छोटे मतलब सूत्र वगैरह इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो बहुत ही ईजी रहता है, ठीक है। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर इस प्रकार से कोई सवाल पूछ सकता है, साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, ठीक है, मुख्य मान निकालना है। तो ऐसे आपका 1-1 नंबर में पूछा जा सकता है, चाहे आपका सही विकल्प में पूछ लिया जाए या फिर आपका एक शब्द में भी उत्तर पूछ सकता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो आपको ये तैयार करनी है। जितने भी दिए गए इनके आंसर भी दिए गए हैं, ठीक है, इनके आंसर भी दिए गए। आप यहाँ से आप देख सकते हो, इनके आंसर भी दिए गए हैं। तो आप उनको देख लेना एक बार, ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेना इन सभी को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है 2023 परीक्षा के लिए, ठीक है। यहाँ से आपके 1-1 नंबर की बन सकते हैं। तो चलिए अपन देख लेते हैं 2-2 नंबर वाले। देखिए, अगर आप चाहते हो कि हम आपको बता दें, अगर आपके पास एनएसडी नहीं है तो आप चाहते हो हम आपको जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दें एनएसडी के, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं एनएसडी की बुक में, तो प्लीज़ आप बता दें। हम कुछ जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उन पर भी टिक लगवा देंगे, ठीक है, उस एनएसडी में। और आप मतलब उनको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आप तैयारी कर लो वहाँ से, ठीक है। तो प्लीज़ आप बताएं कमेंट में, हम आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की पीडीएफ प्रोवाइड कराएं या फिर नहीं। चलिए, तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंक 2 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें अपना पहला प्रश्न है tan इनवर्स x - 1 x - 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 x प्लस 2 = π/4। x का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकता है ये प्रश्न। सिंपल प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है, ठीक है। फॉर्मूला लगाना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए,
अगला समीकरण हल कीजिए, ये भी अच्छा प्रश्न है। इसमें भी आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला अपन देख लेते हैं। देखिए इसमें समीकरण को हल करना है, ना कि सिद्ध करना है। जबकि सिद्ध करना होता है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड लेकर चलना पड़ता है, जिससे आपका मतलब एक साइड निकल कर आ जाती है। इसको सिद्ध करना कहते हैं। जहाँ पर आप समीकरण हल कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए, सरलतर रूप में लिखिए, सरलतर रूप में, या फिर आप कह सकते हो मतलब सॉल्यूशन कीजिए, सिंपल सा मतलब है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या फिर सरलतम रूप में लिखना है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पूरा जो इक्वेशन है वो लेके चलनी पड़ती है। ठीक है, समझ रहे हो ना। चलिए, तो इसमें लिखा है समीकरण हल कीजिए। इस पर आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि क्या करते हैं बाई चांस बच्चे देखते नहीं हैं और इसको सॉल्व करने लग जाते हैं डायरेक्ट, तो फिर सोचते हैं आंसर ये क्यों नहीं आ रहा है 5/4। तो ये आपको सरलतम मतलब हल करना है, पूरा मतलब लेकर चलना है। ठीक है, समझ रहे हो ना। चलिए, तो देखिए यहाँ पर आपका मैं कुछ जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट उन पर स्टार लगवा देता हूँ, जिससे आप उनको तैयार कर ले। वैसे कुछ ज़्यादा नहीं है, 17-18 प्रश्न है, उनको आप तैयार कर ले, बस इसमें से आपको मिल जाएगा देखने को एक। चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, संख्या चेंज हो सकती है, क्योंकि मैथ्स है, समझ रहे हो ना। मैथ्स है, मैथ्स में संख्या चेंज हो सकती है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी हम आपको वो क्वेश्चंस दे रहे हैं कि संख्या चेंज ना होकर आए, आपका वो की वो सवाल मिले। ठीक है, जो हम आपको दे रहे हैं पूरा वो की वो आपको छपा मिले पेपर में, तो आपको ऐसा ही मिलेगा। बस 10% चांस है कि संख्या चेंज होकर आ जाए, नहीं जो हम आपको दे रहे हैं उनमें से वैसा ही वैसा आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, 90% चांस है हमारे प्रश्नों में से आने के, 10% चांस है कि संख्या चेंज होकर आ जाए। अगर संख्या चेंज होकर भी आ जाएगा तो आप अगर इन प्रश्नों को हल कर लोगे तो आप किसी भी प्रकार के प्रश्नों को हल करने में सामर्थ हो। ठीक है, चलिए अब जल्दी जल्दी अपन देख लेते हैं, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है। दूसरा प्रश्न आपका स्टार वाला है, देखिए मैं आपको बताता चलता हूँ डायरेक्ट। तीसरा प्रश्न आप देख लेना। चौथा प्रश्न आपका स्टार वाला है, ठीक है, 2023 में आ सकता है। और पांचवा प्रश्न है, आप देख सकते हो स्टार वाला है, पांचवा प्रश्न भी स्टार वाला है। छठवां प्रश्न आपका 2022 एग्जाम आया था 2 नंबर में। ठीक है, यह भी आपका स्टार वाला है, अच्छा प्रश्न है। आप ऐसा ना सोचें कि जो 2022 में आ चुके हैं वो 2023 में नहीं आएंगे। आपको ध्यान रखना है, कौन सा भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो। देखो आप मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के तो हमारे क्वेश्चंस लगा लो, आपको कोई मतलब मॉडल पेपर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यदि आप जैसे मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इनके आप क्या करें, जो अर्धवार्षिक पेपर हो गया, त्रैमासिक पेपर हो गया, और जो ईयरली पेपर हो गया, हाफ ईयरली, ईयरली और क्वार्टरली एग्जाम, ये तीनों एग्जाम के आपको पेपर तैयार करने हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपको क्या करना है, क्या करते हैं, जो हम आपको मॉडल पेपर देंगे लास्ट में देते हैं, लगभग आपके फरवरी के महीने में देंगे, 10 से 12 फरवरी के बाद। ठीक है, मॉडल पेपर देंगे आपको। तो वह मॉडल दो मॉडल पेपर देंगे हर एक सब्जेक्ट्स के 2 मॉडल पेपर दिए जाएंगे, तो उनको आपको तैयार करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री के तो आपको 100% मिलेंगे, और आप गणित के भी मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि गणित के हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, तो गणित के और हिंदी के, इनके मतलब चारों के तो आपको पक्के मिल जाएंगे, और जो इंग्लिश के मॉडल पेपर हैं वो भी मिल सकते हैं, इसमें कोई शंका है। ठीक है, तो इंग्लिश के हम अगर देंगे तो हम आपको बता देंगे मॉडल पेपर, बट आपको 4 सब्जेक्ट के जरूर मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित और आपका हिंदी। इन चारों के आपको मॉडल पेपर अवश्य मिल जाएंगे, इसीलिए आप जुड़े रहे इस चैनल से, क्योंकि मॉडल पेपर आपके फरवरी के महीने में दिए जाएंगे, उनसे आप प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्योंकि वह मॉडल पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और आपको तीनों पेपर तैयार करने हैं, त्रैमासिक एग्जाम, क्वार्टरली जो आपका होता है एग्जाम, और हाफ ईयरली एग्जाम, और आपका ईयरली एग्जाम जो आपका होगा। ठीक है, फरवरी में ही होगा, तो उसको आपको तैयार, उन पेपरों को सभी को तैयार करना है, कहने का अर्थ है। ठीक है, चलिए, तो ज़्यादा अपन समय नहीं गवाते हैं। देखो बात करने में समय निकल जाता है, आपको समझाने में, जिससे आपके मतलब कोई डाउट ना रहे, हम तो ये चाहते हैं। अगर आपका कोई डाउट रह भी जाता है तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लिया करें, कोई शर्मने की बात नहीं है, हम आपका उत्तर देंगे। ठीक है, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर अपने डाउट रखा करें, जिससे हमको भी पता चलेगा कि आपके डाउट्स क्या हैं। ठीक है नहीं, चलिए अब देखिए 8वां प्रश्न, सिद्ध करो tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a। तो ये आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करने वाले सवाल में आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी पड़ती है, या फिर राइट हैंड साइड, आपकी मर्जी है। ठीक है, कि दोनों तरीके से सॉल्व हो जाता है। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न देखो स्टार वाला था, और 9वां प्रश्न भी स्टार वाला है, 10वां प्रश्न भी स्टार वाला है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 10वां प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, और 9वां प्रश्न भी। 11वां प्रश्न देख लेते हैं अपन, 12वां प्रश्न देख लेते हैं, 13वां प्रश्न आप करना चाहो तो कर सकते हो, 14वां प्रश्न आपका स्टार वाला है, स्टार वाले तो छोड़ने नहीं है। ठीक है, और बिना स्टार वाले करना चाहो तो कर सकते हो।
देखो रिस्क रहेगी अगर बिना स्टार वाले नहीं करोगे तो, ठीक है कि नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि इसमें मैथ्स में कितने सवाल है, आपको भी पता है कि 400-500 सवाल है, 400-500 में तो हम आपको ऑनली दे रहे हैं 17-18 सवाल, तो क्या ज़्यादा है 400-500 में 17-18 सवाल, 10-5% भी नहीं है ढंग से, ठीक है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप अच्छे से तैयार करें इन प्रश्नों को, सभी को तो तैयार कर ही लें वैसे तो, ठीक है, सभी मोस्ट है इसमें, और नहीं आपसे सभी हो रहा है तो आप सबसे पहले स्टार वाले तैयार करें। कहने का मतलब ये है कि कोई स्टूडेंट अगर चाहता है कि हम उससे मैथ समझ भी नहीं आता, या मतलब होती हैं बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनको मतलब मैथ्स समझ में नहीं आता है, बिल्कुल भी समझ नहीं आता, वो चाहते हैं कि हमको 8-10 प्रश्न मिल जाए हर एक यूनिट से, उनको तैयार कर लें, तो उनके लिए स्टार वाले हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे हो मैथ्स में तो आप इनको तैयार करें, आप गणित भी लगाएं, पूरी एनएसडी भी लगाएं, हम तो चाहते हैं कि आप सभी रिविजन करें, कि सभी मतलब चीज़ से तैयारी करें मैथ्स, मतलब अगर आप गणित पूरा लगा ले तो फिर तो आपको क्या टेंशन है, ठीक है। जो एनसीईआरटी है ना उसको आप पूरा लगा ले तो फिर आपको कोई डरने की दिक्कत नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी से पूरा आएगा, एनसीईआरटी से नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा, ठीक है। ये तो हम उनके लिए दे रहे हैं जो मतलब बच्चे हैं जो मतलब समझ रहे हो ना, जिनको कम समझ में आता है गणित, और उनको जैसे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते स्टार लगवा देते हैं, उनके लिए स्टार लगवा देते हैं, जिनको मतलब कम याद होता है, जो मतलब समझ में नहीं आती फिजिक्स और केमिस्ट्री वगैरह, तो उनके लिए हम दे देते ताकि वही भी अच्छे अंक ला सकें, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से, जो हमारा अनुभव है वो हम आपको शेयर करते हैं। चलिए, तो आपका जो 17वां प्रश्न है वो आपका स्टार वाला अच्छा प्रश्न है, ठीक है। और आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि हमने स्टार लगवाए उनसे प्रश्न नहीं आएंगे, उनसे आपके 100% प्रश्न आएंगे, इस बात की गारंटी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। देखो आप हमारा पिछला रिकॉर्ड उठा के देख सकते हो, ठीक है, 2021 वालों के लिए, 22 वालों के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 21 वालों में 100 पेपर नहीं होता, 22 में आप देख सकते हो 22 वालों के लिए दिए थे, और 19 और 20 वालों को दिए थे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उनका रिकॉर्ड उठा के देखिए कितने इंपोर्टेंट प्रश्न आते हैं पेपर में, तो प्लीज़ तभी आप विश्वास करिए, ठीक है। और देखिए पेपर क्या होता है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, कभी कभी मतलब बहुत ज़्यादा टफ पेपर आ जाता है, तब भले ही आप समझ सकते हो कि कुछ कम प्रश्न फंसे हो, नहीं मतलब कोई रिस्क ही नहीं है, पेपर बहुत ही इजी आता है, पेपर ऐसा बनाया जाता है ताकि जो कम पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, जो मतलब कम होशियार हैं, वो भी पास हो सके, इस प्रकार से पेपर बनाया जाता है, ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब 40 नंबर हर एक कोई ला सके, इस प्रकार से पेपर बनाया जाता है। और अगर आपको 70 में से 70, 80 में से 80 लेकर आने हैं गणित में, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे सवाल सॉल्व कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसमें रह जाते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, इतने इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। धन्यवाद। अगर आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर पूछे। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।